तो दिस इज मृत्युंजय। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मिरर फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिरर फार्मूला किसे कहेंगे, ये एक सिंपल एक मैथमेटिकल रिलेशन है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और जो फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, उसी को हम लोग जो है मिरर फार्मूला कहते हैं। तो जनरली हम लोग जो है ये फार्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। v आपका क्या हो गया, इमेज का डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस। और f आपका जो है फोकल लेंथ हो गया, फोकल लेंथ। तो ये जो मिरर फार्मूला है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये मिरर फार्मूला जो है स्पेरिकल मिरर के लिए आपका जो है ये काम करेगा। स्पेरिकल मिरर कहने का मतलब है क्या, आपका कॉनकेव मिरर भी होना चाहिए या कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए, दोनों में से कोई भी मिरर है उसमें ये फार्मूला काम करेगा। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, इसी को हम लोग जो है मिरर फार्मूला कहेंगे। इसमें हमें ध्यान ये रखना है क्या कि जब भी इस पे जो है न्यूमेरिकल हमें जो है मिलेगा, तो उस न्यूमेरिकल में जो है आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, अब वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो आपका क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर बाय द वे जो है हम जो है ये ये कॉन्केव मिरर ले लेते हैं आपका ये। तो कॉन्केव मिरर में जो है आपका जो है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये पोल हो गया, पोल के लेफ्ट साइड में जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, आपका निगेटिव होना चाहिए। और पोल के राइट साइड में जितना भी हम लोग जो है डिस्टेंस को मेजर करेंगे उससे हम लोग जो है पॉजिटिव लेते हैं आपका। तो ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ रखते हैं, पोल के इधर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किस चीज़ से हम लोग जो डिनोट कर रहे हैं, u से डिनोट कर रहे हैं। तो u हमेशा जो है आपको जो है इसमें निगेटिव रखना पड़ेगा, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। बाय द वे क्वेश्चन में दिया है कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, तो इस फार्मूला में आपको रखना पड़ेगा -50 आपको जो है रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर बाय द वे जो है ये फोकल लेंथ का जो है आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा, अगर बाय द वे ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। जो भी आपका फोकल लेंथ है अगर बाय द वे 5 सेंटीमीटर है तो -5 इस फार्मूला में रखना पड़ेगा। और जो भी आपको क्वांटिटी या जो वेरिएबल आपको निकालना है उसे वैसे ही हमें छोड़ देना है, उसमें हमें साइन को पुट नहीं करना है आपको। तो ध्यान रखना है क्या कि इस फार्मूला का जब भी हम लोग यूज करेंगे तो जो भी चीज़ आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ आपको जो भी है, उसे साइन के अकॉर्डिंग रखेंगे। और जो तीसरा वेरिएबल लाना है आपको उसे वैसे ही रखे रहना है। जो आंसर आएगा हमें, वो आंसर में आपका उस वेरिएबल का जो है साइन ऑटोमेटिक आपका जो है वो आ जाएगा ये। ओके, तो ये मिरर फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, इसे मिरर फार्मूला बोलते हैं आपका, जिसमें u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v आपका इमेज डिस्टेंस है और f आपका क्या है, फोकल लेंथ है। ये कॉनकेव मिरर और जो है आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका जो है यूज होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका जो है ये, जिस भी आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो है आपका जो इमेज बना, तो इमेज का कुछ ना कुछ जो हाइट होगा और ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ जो हाइट होगा, इस दोनों के रेशियो को हम लोग जो है मैग्निफिकेशन बोलते हैं आपका। ये रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द मैग्निफिकेशन। तो इसी को हम जो है ये क्या कहेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन कहेंगे। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू डेट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, या दूसरा नाम है ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन, या सिंपल हम लोग जो इसे जो है मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसे m से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, हाइट ऑफ इमेज को बाय द वे अगर हम h2 से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से डिनोट करते हैं तो h2 बाय h1 हो जाएगा आपका। ये बताएगा कि इमेज जो फॉर्म किया वो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में कितना टाइम्स आपका जो है बिगर है या स्मॉलर है आपका जो ये। इससे यही हमें पता लगेगा कि इमेज जो आपका फॉर्म किया वो मैग्नीफाई हुआ या डिमिनिश्ड हुआ या सेम साइज का है, वो चीज़ हमें जो है पता लग जाएगा आपका ये। जैसे कहने का मतलब है क्या, अगर ये m का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आ जाए,
मैग्नीफिकेशन जो इस फार्मूला में अगर हम जो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं, m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो इमेज क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा। और अगर m का वैल्यू जो है लेस देन 1 हो जाएगा तो इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से आपका छोटा होगा। और अगर m का वैल्यू जो है इक्वल टू 1 आ जाएगा तो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो है दोनों का साइज आपका क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो एक और जो है इसमें जो है ये फार्मूला याद रखना है, जिससे मैग्नीफिकेशन इक्वल टू h2/h1, ये भी याद रखना है। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u भी होता है। v क्या हो गया, इमेज का डिस्टेंस हो गया, और u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। तो m इक्वल टू -v/u, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, इक्वल टू आपका f/f-u इक्वल टू f-v/f। तो ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। जो भी क्वेश्चन में आपको जो है डेटा दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जनरली क्वेश्चन में आपको जो है इमेज का डिस्टेंस दिया रहेगा, फिर इमेज का डिस्टेंस दिया रहेगा, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जनरली दिया रहता है। तो इसके हेल्प से हम लोग जो है ये मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं आपको। तो इसका डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, सिंपल ये फार्मूला याद रखना है, और इस फार्मूला के हेल्प पे हम लोग जो है न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो उसमें ये फार्मूला काम आएगा। और ये जो डेटा है, जो m का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या आपका 1 है, मोड वाला देखेंगे हम लोग, जनरली पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे। इससे पता लगेगा कि ये इमेज आपका मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है या सेम साइज का है, इससे पता लग जाएगा। दूसरा चीज़ हमें ये पता रखना है कि अगर m का वैल्यू जो है आपका निगेटिव आ जाए, m का वैल्यू अगर जो है निगेटिव आ जाता है तो इस केस में जो है इमेज जो फॉर्म करेगा वो क्या हो जाएगा, रियल होगा आपका। और m का वैल्यू अगर जो है ये पॉजिटिव आ जाता है तो इस केस में जो इमेज जो फॉर्म करेगा वो वर्चुअल होगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा जो है आपका जो है याद रखना है आपको ये लीनियर मैग्नीफिकेशन में। तो इसके डिफिनेशन को याद रखना है। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपको जो फिर और भी इसमें ये किसके बराबर होता है, m इक्वल टू -v/u, वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इक्वल टू आपका जो है ये भी आपका फार्मूला f/f-u, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, f-v/f। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा लीनियर मैग्नीफिकेशन में। फिर ये आपका जो है इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है कैसे हम लोग जो है बता सकते हैं कि इमेज आपका मैग्नीफाइड होगा, डिमिनिश्ड होगा या सेम साइज का होगा। और अगर जो है m का वैल्यू जो है निगेटिव आता है तो उससे क्या पता लगता है, अगर ये निगेटिव होगा तो आपका इमेज क्या होगा, रियल होगा। और अगर m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज आपका वर्चुअल होगा। ओके, इसके बाद हमारा जो है अगला जो है इसी में जो है थोड़ा सा हम और भी आपको मॉडिफाई इसी चीज़ को जो थोड़ा सा लिख दिया है, वही चीज़ अगर इफ़ v इज पॉजिटिव, वो तो m के टर्म में बताए थे, अगर मैग्नीफिकेशन आपका जो है पॉजिटिव आता है तो इमेज आपका वर्चुअल होगा। सेम आपका जो है भी अगर पॉजिटिव हो जाए, v क्या हो गया आपका, इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस आपका पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्यों इरेक्ट होगा, v आपका पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है कोई भी आप मिरर ले लीजिए, बाय द वे आपका जो है ये कॉनकेव मिरर ही है आपका जो है, यहाँ पर आपका पोल है आपका, तो भी पॉजिटिव हो रहा है, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब पोल के इधर आ रहा है आपका जो ये बैक आपका जो है ये जो भी मिरर है आपका जो है, इस मिरर के बैक में आपका इमेज फॉर्म कर रहा है। और बैक में जो भी इमेज फॉर्म करता है वो हमेशा क्या होता है आपका, ये वर्चुअल होता है आपका जो ये वर्चुअल इमेज हमेशा जो है आपको ये इरेक्ट मिलेगा आपका जो ये। तो भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज आपका जो है वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा आपका जो है, या वही या m पॉजिटिव है तो यही आपका जो है नेचर होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर भी निगेटिव है, इसका मतलब है कि इमेज आपका किधर लाई करेगा, आपका इस पोल के इस साइड आपका जो है लाई करेगा, आपका जो इमेज डिस्टेंस इस साइड आपका जो है निगेटिव हो रहा है तो इमेज इस साइड लाई करेगा। तो उस केस में आपका जो है मिरर के जस्ट सामने फ्रंट में जो आपका जो भी इमेज बनता है वो आपका क्या होगा, रियल इमेज होगा। तो इमेज रियल होता है और रियल इमेज हमेशा जो है आपका क्या होगा, इन्वर्टेड होता है आपका। तो ये थोड़ा सा आपको डेटा याद रखना होगा। भी अगर पॉजिटिव है, इमेज का डिस्टेंस अगर जो है पॉजिटिव है तो इमेज आपका वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, या m आपका पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगर m या आपका इमेज डिस्टेंस का वैल्यू जो है आपका जो निगेटिव होगा तो इमेज आपका रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। जनरली ये क्वेश्चन में पूछ देता है आपका जो है, कुछ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देगा और बोल देगा फाइंड व्हाट इज द एट व्हाट डिस्टेंस इमेज इज फॉर्म्ड, किस डिस्टेंस पे जो है इमेज फॉर्म किया। फिर पूछेगा क्या कि उसके नेचर के बारे में बताइए। तो नेचर के बारे में जब भी पूछेगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये इमेज आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है या इन्वर्टेड है, क्या है वो चीज़ हमें जो है बताना पड़ेगा।
और ये भी पूछेगा कि ये इमेज जो है मैग्नीफाइड हो रहा है या डिमिनिश्ड हो रहा है या सेम साइज का, वो भी पूछेगा। तो उसके लिए हमें जो है m का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपका जो है। तो m का जो फार्मूला हम जो इसके जस्ट पहले बताया वो आपको याद रहना है आपको ये। और जो भी अननोन क्वांटिटी निकालना है उस फार्मूला में जो है उसके साइन को नहीं देना है आपको चाहिए। डू नॉट गिव द साइन टू अननोन क्वांटिटी, द साइन विल ऑटोमेटिकली अपीयर इन द फाइनल रिजल्ट। जो भी फार्मूला है, चाहे मिरर फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसमें जो अननोन क्वांटिटी है, जो चीज हमें निकालना है उसको वैसे ही रहने देना है, उसके साइन नहीं देना है। जो नॉन क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हमें दिया है उस वैल्यू को पुट करेंगे, साइन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। सेम आपका मैग्निफिकेशन में भी वही करना है आपका जो है m इक्वल टू आपका जो है ये h2/h1 है, तो इसमें भी साइन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे जिसका वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कहने का मतलब है कि ये अगर है तो ये p को हम लोग जनरली क्या कंसीडर करते हैं ओरिजिन कंसीडर करते हैं। इसके राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, अप साइड में पॉजिटिव लेते हैं और जो है डाउन साइड में निगेटिव लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो है जो वैल्यू दिया हुआ है वो साइन के साथ लिखेंगे, जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है जिस वेरिएबल को, उस वेरिएबल को वैसे ही छोड़ देते हैं, उसका साइन ऑटोमेटिक आपका फाइनल रिजल्ट में हमें मिल जाता है। ओके, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आपका स्पेरिकल एबिरेशन। स्पेरिकल एबिरेशन क्या होता है आपका जो ये, तो खास करके हमारे पास जो मिरर था आपका स्पेरिकल मिरर, या तो कॉनकेव मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो इस कॉन्वेक्स मिरर में जो है जैसे हम इसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। अगर बाय द वे जो है हम कॉनकेव मिरर को लेकर समझते हैं, ये कॉनकेव मिरर है और ये इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया P। तो जो रे इसका बाय द वे यहाँ पर जो है फोकस हो गया आपका जो है ये, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बगल में जो रे रहता है उसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, पारा एक्सियल रे बोलते हैं। पारा एक्सियल रे हम लोग जो है कहते हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक में है उसे पारा एक्सियल रे कहते हैं। तो जनरली प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक में जो रे है या बोलिए कि पारा एक्सियल रे है, वो आपका जो है रिफ्लेक्शन के बाद जो है फोकस से पास हो जाता है, फोकस से आपका पास हो जाता है। लेकिन जो आपका रे जो है आपका इस कॉनकेव मिरर में जो है आपका इस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर पर है आपका, बहुत ही आपका जो है ये बोलिए कि ये जो कॉनकेव मिरर जो दिया है इसका एपर्चर जो है बहुत ही बड़ा है आपका जो ये, तो इससे बहुत ही आपका जो है बोलिए कि एपर्चर के एंड पॉइंट पर है आपका, तो इसे हम लोग जो है मार्जिनल रे बोलते हैं, मार्जिनल रे हम लोग बोलते हैं आपका ये। तो ये मार्जिनल रे जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो ये पैरेलल रे आया, तो आपका जो है ये लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये पैरेलल रे कहाँ से पास होना चाहिए, फोकस से पास होना चाहिए। लेकिन ये फोकस से ना पास होकर जो है कुछ फोकस से पहले एक पॉइंट है आपका जो है, कोई भी पॉइंट है पोल के तरफ जो है, वहां से ये जो है पास हो जाता है आपका। इस प्रकार ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ पर कोई ये पॉइंट होगा उससे आपका जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, उससे क्रॉस करता है आपका ये। तो ये ऐसा जो है बिहेवियर जो है आपका जो है ये क्यों आपका मिल रहा है, ये जो कॉनकेव मिरर जो है इसका एपर्चर जो है बहुत ही आपका जो है बिगर है आपका जो है। जब एपर्चर जो है बहुत ही बिगर होता है तो उस केस में जो है ये मार्जिनल रे जो है आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आपका बिल्कुल फोकस से पास नहीं होता है, बल्कि जो है फोकस के पहले जो है पोल की तरफ कोई पॉइंट होता है उससे पास कर जाता है। तो ये जो फिनोमिनन हुआ इसी को हम लोग जो है स्पेरिकल एबिरेशन बोलते हैं। स्पेरिकल एबिरेशन बोलते हैं कि स्पेरिकल एबिरेशन क्या हो गया, द इनएबिलिटी ऑफ द स्पेरिकल मिरर ऑफ द लार्ज एपर्चर टू ब्रिंग ऑल द रेज ऑफ द वाइड बीम ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट टू फोकस एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड द स्पेरिकल मिरर। जो भी आपका स्पेरिकल मिरर है उसका एक इनएबिलिटी है, खास करके जब हम जो है लार्ज एपर्चर वाला स्पेरिकल मिरर लेते हैं तो उस केस में जो है मार्जिनल रे जो है आपका फोकस से पास नहीं होता है, बल्कि आपका जो है वो फोकस से पहले पोल के तरफ जो है कोई पॉइंट होता है वहां से पास होता है। तो इसे हम लोग जो है स्पेरिकल एबिरेशन बोलते हैं आपका जो ये। तो ये आपका जो है क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का ये क्या हो रहा है, इनएबिलिटी हो रहा है आपका जो ये। जबकि आपका जो है ये मिरर का जो है एबिलिटी क्या है आपका कि कोई भी पैरेलल रे है उसे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है उसे कहां से पास कराएगा, फोकस से पास कराएगा। लेकिन इस केस में जो है आपका अगर ये लार्ज एपर्चर वाला हम लोग जो है ये स्पेरिकल मिरर लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो मार्जिनल रे है या बोलिए कि जो बाउंड्री पे जो आपका रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आपका जो फोकस से पहले ही आपका जो है ये कट कर जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट है आपका ये। तो इसी को हम लोग जो है स्पेरिकल एबिरेशन बोलते हैं। इस स्पेरिकल एबिरेशन के कारण क्या होता है, जो भी इमेज फॉर्म करता है रियल इमेज वो ब्लड बनता है। ब्लड कहने का मतलब वो धुंधला टाइप में आपका जो है ये इमेज बनेगा आपका जो है ये।
पॉइंट क्लियर है? तो धुंधला टाइप में ये इमेज बनता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो है आपका जो है क्या जाता है, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है स्फेरिकल एब्यूरेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी आपका जो है ये कॉनकेव मिरर था आपका जो है उसे हम थोड़ा सा पाराबोलिक बना देते हैं। पाराबोलिक कहने का मतलब ये इस शेप में जो है आपका ये बना देते हैं आपका जो ये। जनरली आपका जो है मिरर कैसा था आपका, ये इस प्रकार आपका था ये कॉनकेव मिरर। अब इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा अपर वाले पार्ट को जो है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देते हैं, माने कुछ पाराबोला शेप में इस प्रकार का शेप में हम जो है बना देते हैं। अब इस प्रकार का शेप जब हम बना देते हैं तो जो भी मार्जिनल रे है आपका जो है, माने बाउंड्री पे जो रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है सारा जो है सभी रे जो है आपका ये फोकस से जो है पास होने लगता है आपका ये। तो स्फेरिकल एब्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम जो है एक स्पेशल टाइप का जो है कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका पाराबोलिक मिरर बोलते हैं। आपका पाराबोलिक मिरर बिल्कुल आपका पाराबोला के टाइप में आपका जो होता है, जिसका जो है ये एपर्चर जो है आपका जो है ये लास्ट वाला पार्ट जो है कुछ अंदर की तरफ जो है आपका ये झुका होता है आपका ये। पॉइंट क्लियर है? तो उसी को हम जो है यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। स्फेरिकल एब्यूरेशन क्या है? इनएबिलिटी ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ द लार्ज एपर्चर to bring all the rays of the wide beam of the light falling on it to focus at a single point is called the spherical aberration। जो भी आपका लार्ज एपर्चर वाला जो है कॉनकेव मिरर या आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें एक इनएबिलिटी ये होता है कि वो सारे पैरेलल रे को जो है फोकस पे जो है आपका जो है ये फोकस पे जो है आपका वो उससे पास नहीं करते हैं रिफ्लेक्ट करने के बाद, बल्कि फोकस के पहले किसी भी कोई पॉइंट है वहां से जो है मार्जिनल रे जो है या बाउंड्री वाला रे जो है आपका पार करते हैं। तो ये जो इनएबिलिटी है इसी को हम लोग जो है स्फेरिकल एब्यूरेशन कहते हैं आपका। पॉइंट क्लियर है? तो जनरली देखा गया है क्या, इस स्फेरिकल एब्यूरेशन में ये जो मार्जिनल रे जो है यहाँ से जो आपका ये पॉइंट से पास किया है आपका ये, फिर यहाँ पर भी आपका कोई बाउंड्री वाला रे आप अगर पैरेलल जाएगा तो ये भी आपका जो है इस पॉइंट से जो है आपका जो ये पास किया आपका जो ये। तो अगर हम यहाँ पर एक जो है इस प्रकार का अगर ये जितना भी मार्जिनल रे को जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर एक जो है कर्व, अगर जो इस प्रकार का एक कर्व होता है, वो सारा मार्जिनल रे जो है आपका जो है इस कर्व को टच करते हुए, माने रिफ्लेक्शन के बाद जो है इस कर्व को जो है टच करते हुए पास होते हैं। तो ये जो जिस कर्व को जो है ये टच करके पार होते हैं रिफ्लेक्ट करके, वैसे कर्व को हम लोग जो है कॉस्टिक कर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग जो ये कॉस्टिक कर्व बोलते हैं। ये जो कर्व है आपका ये खास करके मार्जिनल रे जब रिफ्लेक्ट करके जो है फोकस के तरफ ना जाकर जो है फोकस के पहले वाले पॉइंट पर जो है पास करते हैं, तो उस केस में जितना भी मार्जिनल रे है एक आपका जो है हम लोग जो है कर्व बना सकते हैं जो उस कर्व को जो है टच करते हुए वो जाते हैं आपका ये। तो वैसे कर्व को हम लोग जो है कॉस्टिक कर्व कहते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है स्फेरिकल एब्यूरेशन था। अब सवाल उठता है कि ये जो स्फेरिकल एब्यूरेशन है इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे आपका जो ये, कैसे हम लोग जो है स्फेरिकल एब्यूरेशन को रिड्यूस करेंगे। क्योंकि स्फेरिकल एब्यूरेशन के कारण क्या होता है, हमारा इमेज जो है आपका ब्लड हो जाता है आपका जो ये। तो इसे सॉल्व करने का जो है तरीका ये है, बाय यूजिंग द स्फेरिकल मिरर ऑफ द स्मॉल एपर्चर। जो भी हम लोग जो स्फेरिकल मिरर यूज कर रहे हैं उसका जो एपर्चर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर ये स्फेरिकल मिरर का एपर्चर अगर जो है छोटा है तो उस केस में क्या होगा, सभी रे जो है आपका जो फोकस से पास होगा, और जब फोकस से पास होगा तो हमारा इमेज जो है पूरा क्लियर होगा आपका। दूसरा चीज है बाय यूजिंग स्टॉपर सो एज टू कट ऑफ द मार्जिनल रेस। इस स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में एक स्टॉपर का यूज करता है जो आपका मार्जिनल रे को जो है आपका जो है ये रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देते। आपका जो है कोई भी आपका जो बाउंड्री पे जो रे है आपका जो उससे बाहर में ही स्टॉप कर देता है, उससे जो है रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देते। जब वो रिफ्लेक्ट होने नहीं होगा तो वो आपका फोकस के पहले किसी भी पॉइंट पे वो कट नहीं करेगा। तीसरा आपका जो है ये कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग पाराबोलिक मिरर। ये जो आपका पाराबोलिक मिरर है आपका जो है इसके हेल्प से हम लोग जो है स्फेरिकल एब्यूरेशन को हम लोग जो है रिड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है ये? तो स्फेरिकल एब्यूरेशन क्या है, कोई भी लार्ज एपर्चर वाला आपका जो है स्फेरिकल मिरर अगर लेते हैं, कॉनकेव मिरर हो या आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उस केस में क्या होता है, जो रे आपका बाउंड्री पे रहता है या बोलिए कि जो मार्जिनल रे रहता है वो फोकस से पास नहीं होता है, बल्कि फोकस से पहले जो है किसी एक पॉइंट से जो है पास करते हैं। तो ये जो फिनोमिनन है इसी को हम लोग जो है स्फेरिकल एब्यूरेशन बोलते हैं। इस स्फेरिकल एब्यूरेशन के कारण क्या होता है कि आपका इमेज ब्लर्ड आता है, इमेज आपका क्लियर नहीं आता, इमेज आपका धुंधला आता है आपका ये। इस स्फेरिकल मिरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो पाराबोलिक मिरर का यूज करते हैं आपका ये। पाराबोलिक मिरर
तो पाराबोलिक मिरर क्या करता है, जितना भी मार्जिनल रे है या पारा एक्सियल रे है सभी को जो है किससे पास करा देता है, एक ही पॉइंट से पास कराता है, फोकस से पास कराता है। तो इससे हमारा जो है इमेज जो है क्लियर हो जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग जो कुछ और भी थ्योरेटिकल चीज देखते हैं, जैसे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का कहाँ पे यूज होता है, जैसा तो आप लोग 9th-10th में पढ़े होइएगा, कॉनकेव मिरर का यूज होता है आपका सेविंग में यूज होता है आपका जो है, सेविंग मिरर की तरह जो है यूज होता है आपका जो है, या मेकअप मिरर के लिए यूज होता है। क्योंकि हम लोग जो कॉनकेव मिरर में पढ़े हुए हैं कि जब आपका जो है इमेज ऑब्जेक्ट को जो है पोल और जो है फोकस के बीच में जब रखते हैं आपका जो है ये, तो उस केस में जो आपका जो इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और वर्चुअल और जो इलोंगेटेड या बोले कि मैग्नीफाई हो जाता है आपका ये, तो वर्चुअल भी होता है और मैग्नीफाई भी हो जाता है। तो जिसके कारण जो है आपका जो भी सेविंग करते हैं बंदा जो है, तो इसके कारण जो है आपका फेस पे जो भी आपका जो है दाग होगा या जो भी आपका जो है पिंपल्स या कुछ भी होगा वो आपको जो है बिग नजर आएगा आपका जो ये, तो वो सेविंग में आपको जो है हेल्प करते हैं आपका जो ये। तो इसे कॉनकेव मिरर को हम लोग जो सेविंग मिरर की तरह जो है यूज करते हैं या मेकअप मिरर के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं आपका जो है, क्योंकि ये जो है इमेज को मैग्नीफाई कर देता है और इरेक्ट बनाता है जब आपका इमेज ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रहता है। दूसरा इसका यूज है डॉक्टर यूज कॉनकेव मिरर इन द हेड मिरर। हेड मिरर में भी जो है आपका जो है डॉक्टर जो है यूज करते हैं, खास करके जो है वो जो भी चीज़ को अगर जो है स्मॉल पार्ट को जो है बिग अगर देखना है तो वैसे चीज़ को जो है देखने के लिए जो है वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं डॉक्टर भी। यूज इन डॉक्टर्स ऑप्थेल्मोस्कोप, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप भी आपका जो है एक डिवाइस है जो डॉक्टर यूज करते हैं, उसमें भी जो है आपका ये कॉनकेव मिरर का यूज होता है। कॉनकेव मिरर का और कहां पर यूज होता है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट ऑफ द कार, रेलवे इंजन एंड द टॉर्च लाइट। द सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। द लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवल ओवर द लार्ज डिस्टेंस एज ए पैरेलल इंटेंस बीम। ये कॉनकेव मिरर जो है आपका रिफ्लेक्टर इन ए हेडलाइट ऑफ द कार, कार का जो हेडलाइट जो होता है उसमें रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। क्यों आपका रिफ्लेक्टर की तरह यूज होगा, जैसे ये कॉनकेव मिरर है आपका ये, तो हम लोग जानते हैं कि अगर फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो फोकस पे जो है ऑब्जेक्ट रहता है तो वहां से जो है आपका जो है ये इसका इमेज कहां पर बनेगा, आपका जो है इन्फिनिटी पर बनेगा। या फोकस से आपका जो है जो भी रे आपका जो है पास होगा आपका जो है ये फोकस से किसी भी रे को अगर जो हम लोग जो पास कराएंगे आपका जो है ये, तो वो कैसे पास करेगा आपका ये, पैरेलल पास होगा आपका जो ये। जैसे हम आपको जो है बताए थे आपका ये बाय द वे ये रे यहाँ से आपका जो है गया, ठीक है, तो ये कैसे पास कर जाएगा आपका ये, पैरेलल जो है आपका रिफ्लेक्शन के बाद जो है पास करेगा। तो फोकस से कोई भी आपका जो है रे अगर निकलता है तो वो आपका रिफ्लेक्शन के बाद जो है पैरेलल हो जाता है और पैरेलल रे जो है आपका जो है बहुत ही दूर तक जो है आपका ये जाता है। तो सेम हमें जो है क्या ज़रूरत पड़ता है, कार के हेडलाइट में हमें जो है बहुत दूर तक जो है लाइट फेंकना पड़ता है आपका जो ये, या पहुंचाना पड़ता है, या कोई भी रेलवे इंजन या कोई भी टॉर्च लाइट है बहुत दूर तक जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी लाइट का सोर्स है उसे फोकस पे रख देते हैं। अब वो फोकस से जो लाइट जो निकला तो कॉनकेव मिरर के साथ जो वो टकराएगा, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट जब होगा तो वो पैरेलल रे आपको जो है निकलेगा आपका ये। तो पैरेलल रे हमें चाहिए आपको जो है ये कार के जो है हेडलाइट में, रेलवे इंजन में, रेलवे इंजन के लाइट में या टॉर्च लाइट में, इसलिए हम जो है ये कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। उस कॉनकेव मिरर के फोकस पे हम लोग जो है सोर्स को जो है प्लेस कर देते हैं। द सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सोर्स को हम लोग जो है आपका कॉनकेव मिरर का फोकस में रखते हैं आपका जो है, जिसके कारण जो वहां से फोकस से जो भी लाइट निकलता है वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है और पैरेलल रे जो है आपका जो लार्ज डिस्टेंस तक जो है आपका ये ट्रेवल करते हैं आपका ये। तो वही है, द लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवल ओवर ए लार्ज डिस्टेंस एज पैरेलल इंटेंस बीम। ठीक है, बहुत दूर तक जो है आपका लाइट रे जो है आपका जो है ट्रेवल करते हैं और वो पैरेलल रे की तरह जो है ट्रेवल करते हैं। और ये चीज़ हमें चाहिए, इसीलिए जो हम लोग जो है ये कार के हेडलाइट में जो है कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो ये कुछ जो है आपका जो है इसका यूज है, कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज करते हैं वो थोड़ा सा याद रहना चाहिए आपको। ये सेविंग मिरर में यूज करते हैं, डॉक्टर अपने जो है ये हेड मिरर में यूज करते हैं या ऑप्थेल्मोस्कोप में यूज करते हैं, कार के हेडलाइट में, रेलवे इंजन या टॉर्च लाइट में जो है कॉनकेव मिरर का यूज होता है। उस कॉनकेव मिरर में जो है आपका जो सोर्स लाइट को जो हम लोग जो है कहाँ पर रखते हैं, फोकस पे हम लोग जो है आपका जो है प्लेस करते हैं। इस फोकस पे रखने के कारण क्या होता है, वो आपका जो लाइट जो है आपका लार्ज डिस्टेंस तक जो है आपका ट्रेवल करता है, इसलिए वहाँ पे उसे पुट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है आपका ये, तो जनरली कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है आपका
रियर व्यू मिरर में यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में। रियर व्यू मिरर का मतलब क्या हो रहा है, जो बाइक में हमारा जो मिरर जो लगा हुआ है आपका जो है वो पीछे वाले बंदा को जो है देखने के लिए जो मिरर का यूज होता है आपका जो है उसे हम लोग जो बोलते हैं रियर व्यू मिरर बोलते हैं आपका जो ये। तो कॉन्वेक्स मिरर हम लोग जानते हैं क्या, हमेशा जो है कैसा इमेज बनाता है, हमेशा वो वर्चुअल इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये आपका जो है हमेशा क्या बनाएगा, आपका ये वर्चुअल इमेज बनाता है और जो है आपका इमेज का साइज क्या होता है, हमेशा आपका जो है डिमिनिश्ड रहता है, आपका छोटा साइज रहता है आपका जो है। तो वही चीज हमें चाहिए ऑटोमोबाइल में, जो भी रियर व्यू मिरर है आपका जो है उसमें पीछे वाले बंदे का जो है जितना भी है आपका वो सारा इमेज आ जाना चाहिए आपका जो है ये, और वो वर्चुअल होना चाहिए, इरेक्ट हो जाना चाहिए आपका जो है ये, स्मॉल साइज में सभी चीज जो हमें जो है दिख जाना चाहिए। इसलिए हम लोग जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है आपका ये रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। तो यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, द रीजन इज दैट इट ऑलवेज फॉर्म्स ए स्मॉल एंड इरेक्ट इमेज। क्योंकि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो है छोटा और जो है आपका जो है ये सीधा इमेज बनाता है, एंड इट हैज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन दैट ऑफ द प्लेन मिरर ऑफ द सेम साइज। अब सवाल उठता है कि प्लेन मिरर भी तो आपका जो है ये इरेक्ट इमेज बनाता है और सेम साइज का बनाता है, तो फिर प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल्स में। तो इसके पीछे रीजन ये है कि प्लेन मिरर का जो है स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू है, स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू है। कहने का मतलब है क्या कि प्लेन मिरर जो है आपका जो है कुछ जो विड्थ जो है आपका जो है कितने विड्थ तक जो है आपका जो है ये पीछे जो आपका जितना भी आपका जो है ये पर्सन है लेस विड्थ तक ही आपका जो है ये लेस विड्थ तक ही आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसी को जो है उसका इमेज यहाँ पर बना सकता है आपका ये। जबकि आपका कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है आपका ये, कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो है ये इसका स्मॉल पार्ट ही जो है आपका जो है लार्ज विड्थ वाले लार्ज फील्ड को जो है वो कवर करता है, या बोलिए कि लार्ज फील्ड वाले एरिया को जो है कवर करता है। तो इससे फायदा ये होता है कि स्मॉल साइज का ही कॉन्वेक्स मिरर हम जो है ऑटोमोबाइल्स में लगाते हैं और वो जो है लार्ज फील्ड को जो है वो कवर कर लेता है। उस लार्ज फील्ड में जो है जितना भी आपके जो है पर्सन रहते हैं आपका जो है ये सारे पर्सन का जो है या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है सभी का इमेज जो है उस कॉन्वेक्स मिरर में हमें जो है नजर आ जाता है आपका ये। तो सिंपल इसमें याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है रियर व्यू मिरर के तरह जो है यूज होता है आपका जो है ये क्योंकि ये हमेशा जो है स्मॉल और इरेक्ट इमेज बनाता है आपका जो है ये। और ये प्लेन मिरर इसलिए यूज नहीं करते हैं, प्लेन मिरर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि प्लेन मिरर का जो आपका जो स्मॉल फील्ड व्यू है उसका रेंज जो है आपका जो स्मॉल है आपका जो ये, जबकि आपका कॉन्वेक्स मिरर का रेंज जो है आपका बहुत ही अधिक है आपका। तो इसलिए हम लोग जो है प्लेन मिरर को यूज नहीं करते बल्कि हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो ये इसके यूज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तीसरा मिरर हम लोग जो है जस्ट अभी जो है देखे क्या, पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर जो है आपका जो ये कॉनकेव मिरर ही होता है, जैसे इस प्रकार का आपका ये मिरर है आपका ये, ठीक है। बस ये कॉनकेव मिरर जो है आपका क्या होता है, थोड़ा सा इधर जो है आपका ये झुका हुआ होता है आपका जो ये, माने पैराबोला शेप में होता है। जबकि आपका जो कॉनकेव मिरर जो है कुछ ये इस टाइप का आपका ये हो गया आपका ये। तो अगर ये अपर वाला पार्ट जो अंदर की तरफ झुक गया, ये भी पार्ट जो अंदर की तरफ अधिक झुक गया है, तो उसे जो है पैराबोलिक मिरर बोलेंगे। और जस्ट हम बताएं कि पैराबोलिक मिरर जो है इसके पहले क्यों यूज कर रहे थे, स्फेरिकल एबरेशन को यूज करने के लिए हम लोग जो है यूज कर रहे थे आपका ये। क्योंकि पैराबोलिक मिरर जो है यूज करने से फायदा ये होता है कि जितना भी आपका जो बाउंड्री पे या आपका मार्जिनल रे है सबको फोकस से पास कराएगा। तो ये फायदा हो रहा था आपका ये। एक और फायदा पैराबोलिक मिरर का क्या है, एक कॉनकेव पैराबोलिक मिरर कैन फोकस वाइड पैरेलल बीम टू ए सिंगल पॉइंट। वाइड पैरेलल बीम कहने का मतलब है कोई भी अगर जो हम जो है ये पैराबोलिक आपका जो है मिरर लेते हैं तो जितना भी आपका जो है दूर दूर तक जो वाइड पैरेलल बीम जो है आपका बहुत ही अधिक जो है आपका जो है एरिया तक जो है आपका ये वाइड पैरेलल बीम है आपका जो भी आ रहा है सबको जो है कहां से पास कराता है आपका ये, फोकस से जो है आपका एक सिंगल पॉइंट से जो है पास कराता है आपका ये। तो ये फायदा हो जाता है आपका ये। जबकि आपका जो कॉनकेव मिरर में जो है अगर जो है वाइड पैरेलल बीम है आपका जो है, तो कॉनकेव मिरर में आपका जो है वाइड वाला जो आपका जो मार्जिनल रे जो है वो आपके फोकस से पास ना हो पाता है, सिंगल पॉइंट से पास नहीं होता है, बल्कि जो है बहुत सारे अलग अलग पॉइंट से पास हो जाते हैं आपके जो ये। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है पैराबोलिक मिरर। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय डिश एंटीना टू कलेक्ट एंड ब्रिंग द फोकस माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम द एंटीना सैटेलाइट्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग जो है डिश एंटीना को जो है कैसा जो है बनाते हैं, डिश एंटीना को हम लोग जो पैराबोलिक शेप में बनाते हैं। पैराबोलिक शेप से ये फायदा ये होता है कि जो भी माइक्रोवेव जो सिग्नल जो सैटेलाइट से आते हैं वो तो बहुत ही वाइड रेंज वाले रहते हैं, उस वाइड रेंज वाले जो है माइक्रोवेव को जो है एक सिंगल पॉइंट पे फोकस कर देते हैं आपका जो ये।
जो भी आपका जो है ये डिस एंटीना में जो है आपका जो भी LMB जो लगा हुआ है आपका जो ये जो भी टीवी जो आप जो देखते हैं आपका जो बीच में जो लगा हुआ है LMB, तो वो सारा जो है आपका जो माइक्रोवेव को जो है LMB पे जो है फोकस करा देते हैं वो डिस एंटीना। इसलिए डिस एंटीना का जो शेप जो है कैसा रहता है, पैराबोलिक शेप रहता है। अगर सर्कुलर शेप भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका जो वाइड पैरेलल बीम को जो है वो सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं करा सकते हैं आपका जो है, या बोलिए कि कॉन्वेक्स कॉनकेव टाइप में नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो वाइड वाले पैरेलल बीम को जो है सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं करा सकते हैं, वो अलग अलग पॉइंट पे फोकस करा देंगे, तो जिसके कारण जो है सारा सिग्नल जो है आपको जो है क्लियर नहीं आएगा। दूसरा जो है आपका ये क्या काम है, व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ paraboloidal mirror, the reflected beam is accurately parallel and thrown over a very large distance। जो भी आपका जो ये पाराबोलिक जो आपका जो मिरर है आपका जो है, अगर इसके अगर सोर्स ऑफ लाइट को इसके फोकस पर रख देते हैं तो इससे जो भी लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर जो है निकलता है वो बिल्कुल आपका सारा क्या होता है, पैरेलल होता है और बहुत ही अधिक दूर तक जो है उसे जो है थ्रो किया जा सकता है आपका ये। तो वही है, व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए पाराबोलाइडल मिरर, द रिफ्लेक्टेड बीम इज एक्यूरेटली पैरेलल एंड इज थ्रोन ओवर ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। जो भी आपका रिफ्लेक्टेड बीम जो निकला वो बिल्कुल आपका जो है पैरेलल होता है और उसे जो है बहुत ही लार्ज डिस्टेंस तक हम लोग जो उसे थ्रो कर सकते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी पाराबोलाइडल मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट एंड द कार हेडलाइट। इसी के कारण जो है पाराबोलाइडल मिरर का यूज जो है आपका जो कार के हेडलाइट में यूज होता है या आपके सर्च लाइट में जो है ये यूज होता है। ओके, तीसरा इसका काम है, दे आर यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ द लार्ज अपर्चर फॉर ओवरकमिंग द स्पेरिकल एबिरेशन। अभी जस्ट हम बताया आपका जो स्पेरिकल एबिरेशन को भी जो है रिड्यूस करने के लिए जो है पाराबोलिक मिरर का यूज करते हैं हम लोग जो है। स्पेरिकल एबिरेशन क्या है, स्पेरिकल एबिरेशन जो है आपका खास करके वाइड अपर्चर वाले कॉनकेव मिरर में जो है क्या होता है, जो भी आपका मार्जिनल रे है वो फोकस से पास नहीं हो पाते हैं बल्कि जो है किसी और पॉइंट से पास होता है, जिसके कारण इमेज ब्लर हो जाता है या ब्लर्ड हो जाता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है पाराबोलिक मिरर का यूज करते हैं। पाराबोलिक मिरर क्या करता है, जो भी वाइड रेंज वाला जितना भी आपका जो वेव है या लाइट है आपका जो है वो सब को जो है सिंगल पॉइंट से जो है पास कराते हैं। जब सिंगल पॉइंट से पास कराते हैं तो स्पेरिकल एबिरेशन आपका रिड्यूस हो जाता है। आपका पॉइंट क्लियर है ये? तो ये आपका जो कुछ ये यूज था आपका जो कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, पाराबोलिक मिरर का ये यूज था। कुछ हम लोग जो है डिस्कस किया आपका जो है क्या मिरर फार्मूला के बारे में डिस्कस किया, ये क्या होता है। फिर मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग जो है डिस्कस किए, ये क्या होता है। और फिर जो है मैग्निफिकेशन के अलग अलग वैल्यू पे जो है कैसे बता सकते हैं कि इमेज आपका जो है वर्चुअल होगा या इमेज आपका जो है रियल होगा या इमेज इरेक्ट होगा या क्या होगा आपका जो है ये। तो ये सारा चीज आपको जो है ध्यान में रखना है। खास करके यहाँ से न्यूमेरिकल आपको जो है पूछेगा क्या, मिरर फार्मूला से जो आपको जो न्यूमेरिकल के बारे में जो है पूछेगा आपको जो है। तो इससे और मैग्निफिकेशन से भी मिरर आपको जो है न्यूमेरिकल पूछेगा। तो इससे जो रिलेटेड जो आपका जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। टिल डेट हैव ए गुड डे। थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स।